आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले से अच्छे और बेहतर ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी और शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पर मैंने बनाया था यमी यमी सा कस्टर्ड आइसक्रीम की तरह से ना, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में लेकर आई हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों का दिल खुश करिएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये रेसिपी मैंने अपनी कुछ अपनी बहन से सीखी है ना। अमूमन लोग इस तरह से कस्टर्ड नहीं बनाते जिस तरह से मैंने बनाया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों का दिल खुश कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ना ये दूध। तो मैं इसे बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। तब तक ये बॉयल होता है आगे चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपीज़ बताती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग भी इतने मज़ेदार यमी सा कस्टर्ड आइसक्रीम क्रीमी की तरह बना सकते हैं। यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से ना, और अब मैं इसको थोड़ा सा कप में निकाल लूँगी, यहाँ तक कि हाफ़ कप। और उसको फिर मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी, लेकिन आप लोग गरम गरम में ऐड नहीं करिएगा। मैं भी गरम में नहीं करूँगी, मैं इसे पहले ठंडा करूँगी फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी ना, जो मैं दूध निकाल रही हूँ कप में एक साइड में। यहाँ पर दूध ठंडा हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी ग्रीन कस्टर्ड पाउडर ना, तो आप लोग ले सकते हैं कोई सा भी कस्टर्ड। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऐसे हिस्सा से ना कस्टर्ड पाउडर दूध में हाफ़ करके मैं करूँगी इसमें ऐड, ताकि इसकी जो लम्स होते हैं ना वो ना बने। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता से ना इसको दूध बॉयल जो मैंने किया है उसमें ऐड करूँगी। उस दूध का चूल्हा हमें बंद नहीं करना है, मुसलसल चूल्हा नीचे आंच लगती रहनी है उसके, ताकि ये दूध में ऐड हो जाए आराम आराम से ना। आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखने के लिए मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा प्लीज़। जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना ऐड करती रहूँगी दूध में, ताकि ये इसके नीचे ना लम्स ना बने। इसके अंदर जाएगी अब हाफ़ कप चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए एक साइड पर रख दूँगी, और मैं नेक्स्ट प्रोसेस अब यहाँ पर करने जा रही हूँ, जो कि वो है जेली का। और आप लोग ज़रूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रही थी जेली का, जो कि मैंने जेली ली थी पूरा पैकेट रफ़ान की जेली ली थी मैंने। यहाँ पर ना आप लोग कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं।
यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, क्योंकि जेली बनाने के लिए मुझे 1 कप पानी चाहिए होता है। लेकिन वहाँ पर उसके पैकेट पर लिखा हुआ है 2 कप, लेकिन मैंने 2 कप नहीं लिया क्योंकि मुझे पतली जेली नहीं बनानी थी, गाढ़ी गाढ़ी जेली बनानी थी। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप 2 कप पानी लेते हैं या 1 कप। उस पर लिखा हुआ है सब कुछ। आप स्टेप बाय स्टेप उस तरह से भी बनाना चाहते हैं तो बना लें, लेकिन अगर मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और अच्छी रेसिपी, मतलब जेली अच्छी बनेगी आपकी, ना टूटेगी, ना इधर उधर होगी, कहीं भी नहीं जाएगी आपकी जेली, टिकी रहेगी। मतलब वो हार्ड से सॉफ्ट भी बनेगी लेकिन हिलेगी नहीं। यहाँ पर मेरी जेली बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं से एक मोल्ड में या आप लोग कटोरी में, जिसमें भी आप लोग जमाना चाहते हैं ना अपनी जेली, आप उसमें निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो छोटी छोटी सी प्लेट्स ली थी, मैं उसमें इन्हें हाफ हाफ करके ना सर्व कर लूँगी ताकि ये जमने में आसान हो जाए। और ये ज़्यादा कोई फैली भी नहीं थी और ज़्यादा घेरी भी नहीं थी, ये नॉर्मल थी, तो इसलिए मैंने ये ली थी। और ये बड़ी मज़े की, मतलब लेयर अच्छी बनी थी इनकी ना, मैंने इस तरह से ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से आप लोगों ने करना है। अब मैं इसमें लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की, और स्टेप बाय स्टेप फ्रूट्स, चॉकलेट, ये सब चीज़ें मैं इसमें डालती रहूँगी। आप लोग देखते रहिए।